नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 16 अंतिम लेखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, अंतिम लेखे समायोजन सहित। बच्चों जिसका हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले आपको चैप्टर्स के वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। बच्चों अगर आपको पुराने किसी भी चैप्टर्स में से लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन से लेकर के आपको अब तक के किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल कक्षा 11वीं में आपको सभी प्रश्न के हल के वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ बोलता है निम्नलिखित ट्रायल बैलेंस से आपको 31 मार्च 2001 का फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, सैलरी, मशीनरी, चैरिटी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, कैश, डेप्टर्स। और क्रेडिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स, बैंक लोन। एडजस्टमेंट में बता रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक है 6,500 रुपये, 6,500। वेजेस का 200 रुपीज़, सैलरी का 800 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, अर्थात देना बाकी है, जिसको रिलेटेड आइटम में प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12%, 12% वार्षिक की दर से 6 मंथ का 6 माह का ब्याज अभी हमको देना बाकी है। मशीनरी पर 15% और डेटर्स पर 10%, बैड डेट्स और 2% आपको डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स निकालना है। चलिए बच्चों देखते हैं इस प्रश्न में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हमारा आइटम्स आता है। सबसे पहले आप आते लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको प्रश्न में दिया है 15,000 रुपये। परचेज दिया आपको 40,000 रुपये। जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे परचेज रिटर्न दिया हुआ है, आपको क्रेडिट साइड में माइनस कर दीजिए परचेज रिटर्न 4,000 रुपये, तो 36,000 रुपये आएगा। क्रेडिट साइड में आप सेल्स लिख दीजिए, सेल्स दिया है आपका 52,000 और सेल्स रिटर्न दिया है आपका 2,000 रुपये, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,000 रुपये नेट सेल। और आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको 6,500 रुपीज़। ये 4 आइटम आपके कंपलसरी है, कॉमन है। अब उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले खर्चों में सबसे पहला हमारा है वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे मजदूरी दिया है 300 रुपये और जिसपे आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये देना बाकी है, तो कुल मिला के आपका 500 रुपये आ जाएगा। एक आइटम दिया है कैरीज इनवर्ड, माल को लाने का एक्सपेंसेस, कैरीज इनवर्ड दिया है आपको 500 रुपीज़। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको इतने आइटम दिए हैं। आप क्रेडिट का टोटल निकाल लीजिए तो 56,500 रुपये आ रहा है। अब उसमें से आपको डेबिट साइड का 15,000, एक 16,000 और 36,000 ऐड कर दीजिए और ऐड करके 56,500 माइनस कर दीजिए, तो आपका अंतर की राशि आ रहा है 4,500, 4,500 रुपये। तो ये जो 4,500 रुपये आ रहा है आपका है
ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है जिसको हम क्रेडिट साइड में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। 4500। अब उसके पश्चात हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, तो इनडायरेक्ट इनकम में तो आपको कोई भी आइटम्स नहीं है, तो डेबिट साइड में ही सब आएंगे हमारे। तो पहला आइटम हमारा आ जाएगा, देखेंगे हम ऊपर से ही, तो कैरीज आउटवर्ड है हमारा पहला आइटम। कैरीज आउटवर्ड है 700। उसके पश्चात है सैलरी है 200, जिसमें आपको आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे 800, तो बाहर आ जाएगा 1000। और उसके पश्चात हमारा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन लगाया 15% बोला हुआ है, और आपकी मशीनरी दी है 35,000। इस 35,000 का आपको 15% निकालना है, तो 35,000 का 15% निकालेंगे तो आ रहा है 5,250 रुपये। उसके पश्चात हमारा है दान बोल रहा है चैरिटी। चैरिटी दिया है दान 400 रुपये। उसके बाद दिया है आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को बेचने से हानि दिखा रहा है 400 रुपये। अब उसके पश्चात हमारा है डेटर्स के बारे में और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो डेटर्स के बारे में हम देख लें, तो सबसे पहले आप डेटर्स देख लीजिए कितना दिया है, 27,000 है। इस 27,000 का आपको 10% बैंक टैक्स बोल रहा है, तो 2,700 रुपये आ रहा है। तो 2,700 रुपये, जिसको आप डेटर्स में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ₹24,300। इसका आपको बोल रहा है 2% डिस्काउंट भी बोल रहा है, तो 2% डिस्काउंट निकाल दीजिए, तो 486। तो आपका यहाँ दोनों आएगा, न्यू बैड डेट रिजर्व जो आपका 27 आया है, और डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 486 रुपीज़। अब उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन है 3,000 रुपये, और परसेंटेज है आपका 12% और 6 माह का। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 180 रुपीज़ आएगा। तो इस तरह से डेबिट साइड में हमारे आइटम्स आ जाएंगे, कैरीज आउटवर्ड, सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, न्यू बेड डेट्स, डिस्काउंट डेप्टर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो डेबिट साइड का इसका टोटल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, क्योंकि 5,250 अकेला ही क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आएगा। तो डेबिट साइड का हम टोटल कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 11,116 रुपये। 11,116 रुपये। और क्रेडिट साइड का आ रहा है 4,500। तो 11,116 में से 4,500 रुपये क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो क्रेडिट साइड में कम आ रहा है 6,616 रुपये। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया है, नेट लॉस। तो ये नेट लॉस को कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बैलेंस शीट बनाएंगे।
तो बैलेंस शीट में आपका सबसे पहले हम देख लें, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड का देखेंगे तो सबसे पहले आप लिख लीजिए मशीनरी है। मशीनरी है 35,000 रुपये की, जिसमें आपका डेप्री माइनस हो जाएगा 5,250, बाहर आएगा 29,750। मशीन के बाद हमारा डेप्टर्स है। डेप्टर्स है आपका 27,000, जिसमें से न्यू बैड डेप रिजर्व है 2700, माइनस कर देंगे तो 24,300 आएगा। इसमें से डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 486 रुपीज़, माइनस कर देंगे 486 को, तो आपका माइनस करने के बाद आ जाएगा 23,814 रुपये 23,814। अब उसके पश्चात हमारा आ जाता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया है ओनली 500 रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है 6,500 रुपये। अब हम देखें लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आ रहा है। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आप लिख लीजिए कैपिटल, जो आपको 50,000 रुपये दिया हुआ है, जिसमें आपको नेट लॉस हो गया है, तो आपको माइनस करना होगा 6,616 रुपये। तो माइनस करने से आ रहा है 43,384 रुपये। अब इसके पश्चात इसमें आपका ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। नहीं, हाँ चलिए, इसके पश्चात हमारा आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपका 13,000। क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा बैंक लोन। बैंक लोन है 3,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 180 रुपये, तो 3,180 रुपये आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 200 रुपीज़, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपीज़। तो इस तरह से आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 60,564 रुपये। 60,564 रुपये। तो इस तरह से आपका क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा। तो बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर राय अपनी अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।